ओम शांति। क्या थी पहली लाइन गीत की? और सोचो, एक ही बात काफी है ना। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। भगवान आकर साथी बना। मिला भी तो कैसे मिला? दर्शन दे के भाग नहीं गया। भक्तों का तो यही हुआ ना, दर्शन हुए, थोड़े कुछ एक दो बात हुई, क्या चाहिए, जो मांगा तथास्तु गए। और हमारे साथ क्या हुआ? बोलो, उत्तर दो, मजा आएगा। खुद हमारा हो गया। और क्या हुआ? हमारी जीवन की यात्रा पर हमारा साथी बन गया है। बना है या केवल गीत कहता है? साथी है तो साथी बनकर उसने क्या क्या कर दिया? तनाव मुक्त जीवन पर आज हम बात कर रहे हैं। तनाव मुक्त जीवन, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री कहते हैं, तनाव मुक्त जीवन। बाबा हमारी जीवन की यात्रा में हमारा साथी बन गया। साथी कोई हो, हम यात्रा में जा रहे हों, अटैची दो चार हों, अकेले हों हम, लेकिन कोई अच्छा साथी मिल जाए तो क्या करेगा वो? आधा मुझे दे दो भाई। बाबा ने तो पूरे ही बोझ ले लिए। बस ये जानने की और अनुभव करने की बात है कि भगवान हमारी जीवन की यात्रा में हमारा साथी बना तो सारे बोझ का भी तुम्हें कुछ लेने की जरूरत नहीं, लाओ मुझे। देते हैं या नहीं? ये सोचते हैं माल हमारा है, तुम्हें क्यों दे दें? ये भी तो है ना। और सोचो, साथी बना है तो हम बहुत शक्तिशाली बन गए ना। साथी सर्वशक्तिवान, तो हमारी भी शक्तियां बढ़ गई ना। बाबा कह रहे थे ना आजकल मुरली में, अकेला कोई होता है तो कैसे कमजोर भी होता है, लेकिन कोई साथ हो तो पावरफुल रहता है मनुष्य भी। और हमारे साथ स्वयं भगवान हो गया, सर्वशक्तिवान, तो हम भी पावरफुल हो गए। बस हमें ये याद रखना है कि वो हमारा साथी है। योग लगाना अलग चीज, उसमें कोई कहेगा मन भटक रहा है, इधर उधर भाग रहा है, लेकिन वो हमारा साथी बन गया, वो हमारे साथ रहता है। ये केवल स्मृति में रखने से भी बहुत फायदे हो जाएंगे। टेंशन की बात पर आ जाए, क्यों हुई है मनुष्य को आज बहुत टेंशन? टेंशन बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत बढ़ी है। हैं? और भी थोड़ा गहराई से विचार करेंगे आज हम। मोटी बातें तो हैं ही नहीं। इससे भी पहले जन्म लेते लेते आत्मा की जो डिग्री है वो बहुत कम रह गई, यानी आत्मा बहुत कमजोर हो गई। आत्मा कमजोर हुई माना बुद्धि, वो मन बहुत कमजोर हो गया। कमजोर मन नाजुक मन होता है, सेंसिटिव माइंड कहते हैं। तो हर बात ज्यादा फीलिंग में आती है। मान लो एक माँ का बच्चा उसकी बात सुन नहीं रहा, अभी ऐसा तो हो ही रहा है आजकल, और हजारों साल से होता आया है, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो माँ को, मान लो बच्चा पढ़ नहीं रहा तो टेंशन होगी, नेचुरल बात है। लेकिन अगर हम मन को पावरफुल बनाते चलें तो हमारी टेंशन भी हल्की होती जाएगी। मन को पावरफुल बनाने की विधि बाबा ने हम सभी को रोज सिखाई है, रोज सिखाता है। मन को कमजोर कौन करते हैं?
व्यर्थ संकल्प, ज़्यादा सोचने की आदत, नेगेटिव संकल्प, हम ज़्यादा सोचते हैं ना। अब देखो एक चीज़ पे विचार करो, हर व्यक्ति को दूसरों से कुछ कामनाएं होती हैं, वो कामना पूरी नहीं होती, टेंशन होती है। छोटी छोटी कामना भी देखो, आपको ड्यूटी पे जाना है, आपको टाइम दिया भाई 9 बजे आ जाना, अब आप 9 बजे नहीं पहुँचे हैं, जो वहाँ है वो घड़ी देख रहा 9 बज गए, 9:05 हो गए, अब उथल पुथल शुरू है अंदर, 9:10 हो गए, देखा है नहीं, अब संकल्प तेज हो गए, कितना मैंने समझाया था, रोज ऐसा ही करते हैं, टेंशन हो रही है। और जब वो व्यक्ति 9:15 आएगा तो क्या होगा, सारी टेंशन प्रेशर कुकर की तरह सीटी जोर से बजेगी फिर। तो कामना हर व्यक्ति दूसरे से रख रहा है, छोटी छोटी कामनाएं भी। अभी जब वो पास आया और उसकी बात सुनी गई, उसने कहा भाई आई एम सॉरी, अचानक नहाने जाना पड़ा था, तब इसको शांति हुई कि भाई जाना पड़ा तो पड़ेगा ही, शांति हो गई। तो दादी एक बात कहती थी, मुझे बहुत प्रिय लगती है वो बात और सबको ही प्रिय लगेगी। दादी को दादी बनने के लिए, दादी ऐसे ही बोलती थी, मैं नहीं बोलती थी ज़्यादा, कि मैं दादी को दादी बनने के लिए सुनना भी पड़ता है, सहन करना भी पड़ता है। तीसरी बात, समाना भी पड़ता है। अब बहुत बहनें दादी के पास, कन्याएं, माताएं, सबकी कौन सुनेगा, उन्हें तो सुनना ही है, अच्छी बात खराब बात सब सुननी है। उन्हें कोई कमजोरी हो गई कि इन्हें तंग कर दिया, कोई बुरी बात हो गई, सब सुनना पड़ेगा उन्हें। और कई लोग बोलने वाले भी आते थे तो सहन भी करना पड़ता है, माँ को भी सहन करना पड़ता है ना घरों में, और फिर उनकी बातों को अंदर समा कर उसे खत्म भी करना होता है। समाने का अर्थ है खत्म कर देना। समाने का सीधा सा अर्थ है हमने भोजन खाया, वो ठीक से हजम हो गया, उसे कई चीजें बन गई, रक्त बन गया, कई रस बन गए, हजम हो गया ना, फिर दोबारा भूख तब लगेगी जब हजम हो गया, तो उसका वो रूप खत्म हो गया। तो समाने का अर्थ होता है हमने किसी की बातें सुनी, देखी, उसको हजम कर लिया, फिर उसके लिए वो दृष्टि नहीं रही कि ये ऐसा ही है। अगर हमारी ये दृष्टि रहती है ये तो है ही ऐसे, तो समझो हमने समाया नहीं है। तो ये तीनों चीजों अगर हम ध्यान में रखेंगे तो तनाव बहुत कम होगा। सुनना पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं भाई बताओ? बड़े काम करने हैं, पवित्र जीवन बनाना है। मैं सामने वाले कुमारों से पूछ रहा हूँ, गाली खानी पड़ेगी या नहीं? पड़ी भी होगी कईयों को, पड़ी है, आराम से खाई ना, मारे भी खाई, सहन किया, कन्याओं ने भी। लोग तो चाहते हैं गंदी दुनिया में जाएं, कन्या पवित्र जीवन चाहती है। बुरा सुनना पड़ता है, क्या क्या सुनना पड़ता है, लेकिन बाबा के लिए कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं होती। 3 चीजें हम ध्यान रखेंगे। पहले सभी इस तीनों की प्रैक्टिस करेंगे। कई चीजें हम ले रहे हैं लेकिन पहले 3। जो मनुष्य खुश रहते हैं, जो बहुत सरल चित्त हैं और अब ईश्वरीय नशे में रहते हैं, उनको टेंशन कम से कम होती है, होती भी है तो खत्म हो जाती है। 3 चीजें हैं ये, इन पे ध्यान देंगे सभी। सरलता, बहुत खुश रहना, ईश्वरीय नशे में रहना। पहले कौन सा आएगा तीनों में से? नहीं, आज मैं आखिर को पहला दे रहा हूं, ईश्वरीय नशा। नशे से हम सहज भी हो जाएंगे
कौन मिला है, कौन हमारा साथी है, तो थोड़ी दूसरों की परवाह, दूसरों की चिंताएं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना ये कम हो जाएगा। और खुश रहने के लिए हमारे पास क्या है? रोज मुरली। रोज भगवान हमको खुशी की बातें सुना के खुश कर रहा है। आज बाबा की मुरली में एक शब्द बहुत अच्छा था, सबने ध्यान दिया हो, बहुत आता है, तुमने बहुत सुख देखे हैं। सत्य त्रेता कितने सुख थे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उनकी। तो अथाह सुख तुमने देखे हैं, और अब तो बहुत ज्यादा सुख हैं, जबकि भगवान सम्मुख है। वो पढ़ा भी रहा है तो गाइड भी कर रहा है, और रोज ईश्वरीय नशे की बातें मुरलियों में आती हैं। एक मुरली आ रही है अभी, आज क्या तारीख है? 9 तारीख की मुरली आ रही है इसी दिसंबर की। मैं तो उस मुरली को रिकॉर्ड की मैंने कल, सोचता रहा कि कितनी गहरी बातें आज बाबा ने बता दी मन की शक्ति की। निर्संकल्प अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, नहीं साकार मुरली है, साकार मुरली। मुझे तो बड़ी खुशी हो गई पढ़ के, गहरी बात कही उसमें, सुना देता हूँ। अब 9 तारीख को सुनेंगे तो मजा आएगा। कोई तुम्हारे सामने आता है, उसके गलत विचार हैं, लेकिन तुम यदि निर्संकल्प हो, उसके वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। कोई बहुत कामी व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाता है, लेकिन तुम बहुत अच्छी स्थिति में हो, वो तुम पर वार नहीं कर सकता। तुम गुप्त देवता हो, भगवान के वाक्य, महावाक्य। देवताओं के मंदिरों में पापी लोग भी जाके थोड़ी देर के लिए तो शुद्ध हो जाता है ना मन। तुम्हारे वाइब्रेशंस में भी कोई आएगा, शुद्ध हो जाएगा। बहुत सुंदर, मजा आ गया। कल मैं सोचता ही रहा है, हालांकि मुझे तो तुरंत याद करनी पड़ती है सारी की सारी पढ़ के। 10 मिनट में पढ़ी और 8 मिनट में उसका सार देना है, सारी याद हो जाए तो बड़ा मजा आया। मामा ऐसी मुरलियाँ बहुत चलाती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा चलाई है। मजा आएगा आपको सुनना। तो रोज हमें सुंदर विचार मिलते हैं, हम अपने विचारों को पॉजिटिव और पावरफुल बनाते चलेंगे, टेंशन हल्की होती जाएगी। जब मन कमजोर होता है तभी टेंशन होती है। मन कमजोर होता है तो एक बड़ी चीज होती है हर एक के पास, वो थोड़ी बड़ी है, उसको ठीक ठीक करना पड़ेगा, और वो है ज्यादा सोचने की आदत। ये कलयुग के अंत में लगभग सभी को आ गई है। हर मनुष्य, कोई बात हो गई, ज्यादा सोचता है। देखो टेंशन की कितनी बातें कोरोना काल में चली हैं, चल रही हैं। अभी सोना कम हो गया थोड़ा, पता सुशील? हाँ, आज कल का अखबार में पढ़ रहा था कि काफ़ी डाउन हो गया इंडिया में। बड़ी खुशी की बात है। यूरोप कंट्रीज में बढ़ रहा है। ठीक कहते हो आप, इसलिए आप भी मीडिया वालों से है ना, इसलिए कह रहा हूँ। मीडिया वाले ज़्यादा दिखा देते हैं, टीवी वाले और ज़रा भयानक दिखा देते हैं कि मरे सब, अब कोई नहीं बचेगा। ऐसा लगता है गए, कोरोना सबको खा लेगा। तो टेंशन होती है, किसी की जॉब जा रही है, किसी को परेशानी हो रही है। परेशानी तो है, परंतु हम कुछ चीजें अपने पास मजबूती से पकड़ लें, अपने जीवन के सिद्धांत बना लें। ये बात मैं आपको कई बार कही है यहाँ क्लास में। कोई 5 अच्छे सिद्धांत, सिद्धांत माना 5 अच्छे संकल्प, जो गीत से हमें मिलता है आज। भगवान हमारा साथी है तो हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक सुंदर विचार है ना, अनेक तरह की टेंशन को खत्म कर देगा। भगवान हमारा साथी है, वो हमें साथ दे रहा है, हमें कुछ भी कमी पड़ेगी नहीं।
है ना सुंदर विचार बहने? कुछ नहीं कम होगा। हमने भगवान को अर्पित कर दिया ना, जो घरों में माताएं हैं वो भी अर्पित हैं, कर दिया ना अर्पित। हम तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा। जिसने झूठ मूठ भी कहा हो ना, हम सब ने तो सच्चा कहा है, पर दूसरों को देख के कह दिया हो कि ये भी तो कह रहे, हम भी कह देते हैं, उसको भी मदद मिलेगी, उसको भी मदद मिलेगी। इसलिए ऐसे 5-7 सुंदर विचार अपने मन में पक्के कर दे अब आने वाले समय के लिए। युग बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं, वो होगा जो विधि का विधान है। मैं अब ये शब्द बोल देता हूँ, दोनों आ गए, बाबा भी और ड्रामा भी। अब वो नहीं होगा जो हम सब चाहेंगे, जो दुनिया वाले चाहेंगे, क्योंकि कयामत का समय नजदीक आता जाता है, सब खेल पूरा होगा। बाबा ने तो मुरलियों में सब कहा हुआ, हम सुनते रहते हैं, हमें उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। हमें अपने को बहुत मजबूत बना देना है। तो खुशी, नशा, सरलता, 3 चीजें हम अपने जीवन में साथ लेकर चलेंगे। ईश्वरीय नशे में रहने वाली आत्मा के संकल्प धीमे हो जाते हैं आपे ही। जैसे कोई स्थूल नशे में मनुष्य होता है ना, फिर कुछ सोचता थोड़ा ही है, बादशाह हूँ, नशा रहता है उसको। जब हम छोटे थे तो एक बात बहुत सुना करते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मेंटल हॉस्पिटल में गए, तो कई थे पागल उसमें। तो जो साथ था उसने कहा, देखो देश का प्रधानमंत्री तुमसे मिलने आया है। प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री मैं हूँ। अब जवाहरलाल जी भी हंसने लगे उनकी बातें सुन के, वे वो तो बोलेंगे ही ऐसे ना। तो नशे में रहने वाले मनुष्य को भी बाहरी दुनिया का कोई वो इफेक्ट नहीं रहता है। तो हम सब, हमारा नशा ईश्वरीय नशा है, प्रभु मिलन का नशा है, उसकी प्राप्तियों का नशा है। उसको जरा रिवाइज करते रहें, सभी होमवर्क किया करें मुरलियों से। जो ऐसे नशे की बातें आती है ना, उन्हें अलग नोट करो। देखो मैंने ये सब काम किया अपने बचपन के दिनों में ही। मुरली एक आ रही है, 1-2 दिन में आएगी। बाबा ने कहा तुम सारा दिन एक ही चीज याद करते रहो ना तो मजा आ जाए। भगवान पढ़ाने आया है ना सबसे बड़ी बात। आजकल तो बच्चे IIT में जाने के लिए क्या क्या करते रहते हैं, नहीं जा पाते, कितनी मेहनत करते हैं, निराश होते हैं। और इधर भगवान ही पढ़ाने आ गया, वहाँ तो नौकरी मिलेगी, यहाँ क्या मिलेगा? राजाई, वो भी स्वर्ग की, जिसमें कोई टेंशन नहीं है। तो नशे में रहेंगे तो बड़ी बातें छोटी लगेंगी, छोटी बातें बड़ी लगती हैं तो टेंशन हो जाती है। इससे हमें बड़ी बातें छोटी लगेंगी और सरल चित्त होंगे, बहुत हल्के। जो व्यक्ति बहुत सरल चित्त होता है वो अपने को मोल्ड कर लेता है, मोड़ देता है, वो बहुत हल्का रहता है। कोई बात आती है सब ठीक हो जाएगा, बाबा ठीक कर देगा। बच्चे को तकलीफ हुई, बीमारी हुई, बाबा ठीक कर देगा। ये विश्वास ठीक कर देता है माताओं को अनुभव, बहुतों को अनुभव है, माताओं के ये अनुभव बहुत है। बाबा में विश्वास माताओं को ज़्यादा रहता है, थोड़ा भावनाएं ज़्यादा रहती हैं। बच्चे को कुछ हुआ, बाबा ठीक करेगा और बहुत मदद मिल जाती है। तो एक ही संकल्प बड़े तनाव को नष्ट कर देता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस संकल्प को पक्का कर दो। समय भी बहुत कुछ ठीक कर देता है, बड़ा हीलर है, इंग्लिश का शब्द है ये। टाइम बहुत बड़ा हीलर है, सब ठीक कर देता है। क्योंकि ये ड्रामा ऐसा बना है,
कि इसमें एक तो सभी के अहंकार नष्ट होने हैं। ये ड्रामा ऐसा ही बना है। जिसको बुद्धि का अभिमान है उसे पता चलेगा, रे तुम्हारे पास तो कुछ भी बुद्धि नहीं है। जिसको धन का अभिमान है, क्या पता चलेगा? धन से तो एक थाली भोजन की भी नहीं मिल रही है आज। अभी नोट थोड़ा ही खाएंगे। सब पता चलेगा। पद पोजीशन बड़े हैं, ऐसी समस्याएं आएंगी, उन्हें लगेगा ये पद तो इसमें कुछ मदद ही नहीं कर रहा है मुझे। तो सभी के अभिमान भी इसमें टूटने हैं। याद रखेंगे ये बात। इसलिए हम सभी को पहले ही तोड़ देना है। समय क्यों तोड़े? हम आनंद लेंगे ना निरहंकारी जीवन का। निरहंकारिता में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है या नहीं? अहंकार कष्ट देता है मनुष्य को। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई मुझे। नोट करने वाले नोट कर लें, कहीं आपको भी क्लास करानी हो तो सुना देना। जब हमें कुछ मिलता है तो हम मुस्कुराते हैं, और जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारा भाग्य मुस्कुराता है। पसंद आई? जब हमें कुछ मिलता है, सब जानते ही हैं, हमें कुछ मिलता है हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन जब हम देते हैं तो हमारा भाग्य मुस्कुराता है। तो हम देने वाले हैं। जो मनुष्य दूसरों को टेंशन नहीं देता, टेंशन देने वालों की तो कोई कमी नहीं दुनिया में। देने वाले ही ज्यादा हैं, लेने वाले थोड़े कम हो गए हैं। जो व्यक्ति दूसरों को टेंशन देता है उसमें टेंशन को संभालने की ताकत नहीं रहती। और जो व्यक्ति दूसरों की टेंशन को हरता है वो किसी बड़े से बड़ी टेंशन को सहज ही समाप्त कर देता है। जैसे जो मनुष्य दूसरों को बुरा बोलता है उसके अंदर बुरा सुनने की ताकत नहीं रहती। ठीक बात है या नहीं? एक बहुत बूढ़ी माता थी, गुस्सा करती थी बहुत, सबको पता था गुस्सा करती। एक दिन एक ने उस पे गुस्सा कर दिया, वो चुप हो गई। कहा देखो भाई मेरे से प्यार से बात करो। पहली बार लोगों ने सुना और बड़े खुश हुए कि गुस्सा करने वाली भी प्यार चाहती है। तो ये ऐसी चीज है जो तनाव क्रिएट करते हैं। कोई बात नहीं, मदद करो भाई बंद करने में। अनिल क्या हो गया तुम्हारे फोन को? थोड़ी देर के लिए ऑफ ही कर दो। तो हम सभी ये ध्यान दें, हम तनाव पैदा न करें। देखो बच्चों पर भी तनाव, पढ़ाई का तनाव, प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, टीचर का प्रेशर, एग्जाम आ रहा तो उसका तनाव। बच्चों को बहुत टेंशन होती है जब एग्जाम आता है। माताओं का काम है हल्का करना। जितने बच्चे हल्के होंगे बुद्धि पूरी रूप से काम करेगी, और टेंशन में रहेंगे तो जो याद किया वो भूल जाएगा एग्जाम के समय। इसलिए माताओं का विशेष काम है अपने घरों में बच्चे जब पढ़ते हैं घरों में खुशी का माहौल बना के रखना। सबसे बड़ी टेंशन आज के समय में कौन सी है? संबंधों में। हम किसी के लिए टेंशन क्रिएट न करें। क्या याद रखेंगे? संबंधों में बहुत टेंशन है आजकल। ये मारामारी बहुत बड़ी हो गई है, माताओं को भी है, भाइयों को भी है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। माँ बाप ने अपनी बच्ची की शादी की, खर्च किया बड़े प्यार से, खुशी से, समय लगता है, तैयारी करनी पड़ती है। अब बच्ची वहाँ सेट नहीं हुई, डिवोर्स हो गया 1 साल में। कितनी बड़ी टेंशन होती है दोनों परिवारों को। कई लड़के हमने देखे डिप्रेशन में आ गए बेचारे, कई लड़कियां बुरा हाल हो गया उनका,
सोचा क्या था हो क्या गया। पूरा परिवार टेंशन में रहने लगता है, माँ, उसकी बहनें, उसके भाई, सब टेंशन में रहते। कोई उसे कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा तुमने ही गड़बड़ की होगी कुछ, कोई कहेगा तुम गुस्सा करती होगी बहुत। कितने सुननी पड़ती है उसके बाद। सुनाने वाले ही सब होते हैं, उसका साथी कोई नहीं होता। तुमने ही गलती की होगी, सब जगह ऐसा ही होता है। भाइयों के केस में भी यही होता है, तुमने तंग किया होगा, तुम बुरा बोला होगा, तुमने सताया होगा, तो मनुष्य को सुनना पड़ता है। और देखो दो का डाइवोर्स होगा बच्चों का, कितने लोगों को टेंशन होगी, आगे के लिए उन्हें अपना भविष्य कैसा दिखाई देगा। किसी को लगेगा हमारे परिवार की बदनामी हो गई समाज में। सब जानते हैं ना गृहस्थ वाले, मैं तो केवल सुनता हूँ, वो बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा पता है। किसी को कुछ, किसी को कुछ। अब दूसरी मैरिज करें क्या होगा, सफल होंगे या नहीं होंगे। एक संबंधों की टेंशन, दूसरी फ्यूचर की टेंशन। अभी इसमें ज्ञान और योग ही हमें मदद करता है। संबंधों में जो कड़वाहट पैदा हो रही है, उसका कारण मनुष्य का क्रोध, उसका कारण मनुष्य का अभिमान, ज्यादा इच्छाएं, स्वार्थ ज्यादा। ये कुछ चीजें वर्तमान समय में इस संसार में टेंशन पैदा कर रही। कल मैंने एक वंडरफुल समाचार सुना, मुझे भी नहीं पता था। जापान में जितने लोग कोरोना से मरे हैं, 8 मास तो हो गए कोरोना को, 2000 कुछ संख्या थी, 15 या कुछ, उससे ज्यादा केवल अक्टूबर में लोगों ने सुसाइड किया। 2200-2300 लोगों ने केवल अक्टूबर में। मैं तो सुन के हैरान हो गया। कहा ये सुसाइडल टेंडेंसी, जीव अपने को मार डालने की जो प्रवृत्ति है, ये इन देशों में बढ़ती जा रही है। कुछ कोरोना के डर के कारण सुसाइड कर लिया लोगों ने, कुछ और चीज़ों के। हालांकि जापान तो बहुत साहूकार देश है, वहाँ किसी को ऐसे पैसे वैसे की कोई कमी नहीं होती, या कोई खाने पीने की कमी पड़ रही हो, वो सब वहाँ नहीं होता। पहले से ही साहूकार हैं ये लोग। हैरानी की बात है। आप भी सोचते होंगे, अब मैं सोचने लगा कि इन्हें ठीक लिखा है, गप लगा दिया कि कोरोना से मरे 2100 कुछ, 2000 कुछ, और अक्टूबर 1 मास में सुसाइड किया इतने लोगों ने, 2300 या कुछ थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा। तो देखो टेंशन क्या कर रही है आजकल। और जब मनुष्य सुसाइड करता है, उसको थोड़ा ही पता उसके बाद क्या होगा। उसके बाद उसकी अति दुर्गति, आत्मा भटक जाती है, भूखी प्यासी। अब जैसे हमें घर है, हमें ठंड लग रही, गर्मी लग रही, अपने घर में जाएंगे ना, इन आत्माओं को घर नहीं है, कहाँ जाएंगी, भटक रही है। और जिस स्थिति में शरीर छोड़ते हैं, सुसाइड करते हैं, वही स्थिति इनकी लंबा काल बनी रहती है। तो अति दुखों में ये आत्माएं रहती हैं। सबको ये पता होना चाहिए। इसलिए जीव घात महापाप कहा जाता है। अपना वर्तमान घर भी तोड़ डाला और भविष्य का घर मिलेगा नहीं, घर माना शरीर, मिलेगा नहीं। इसलिए हमें समस्याओं को सहने की ताकत चाहिए। बहुत जल्दी घबराएंगे नहीं। मरना ही एक उपाय है ये नहीं सोचेंगे मर जाओ, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं 100 गुनी हो जाती हैं। ये एजुकेशन संसार को देने की बहुत जरूरत है। आप सब देंगे इसलिए बता रहा हूं मैं। भारत में तो अभी भी इतने केस तो नहीं है, इतना बड़ा देश भारत। अक्टूबर में यहाँ कोई 2500 लोगों ने सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत थोड़े केस होते हैं। तो हमारा भारत अध्यात्म का देश है और हम सभी भी बहुत शक्तिशाली हैं। मानसिक रूप से भारत के लोग बहुत शक्तिशाली हैं। ये गिरावट मुश्किल से 30-40 साल की है, हमारे देश में गिरावट आई है वेस्टर्न कल्चर के कारण। फॉलो करना है सारे संसार को हमें। भारत
को फॉलो करना है, सारे संसार को, लेकिन भारतवासी अब दूसरों को फॉलो करने लगे, इसलिए पतन हो गया है बहुत ज़्यादा। अपनी मान्यताओं को भूल गए हैं। कोरोना में भी भारत ने जितना अच्छा काम किया ना, हमारे नेतृत्व ने, हमारे सभी लोगों ने, उतना संसार में और कहीं नहीं हुआ है। भारत में जो मानवता अभी भी है, अंत तक भी, वो संसार में कहीं नहीं। भले ही बहुत कुछ मर चुकी है, राक्षस भी बहुत पैदा हो गए हैं, वो दिखाया ना रामायण और महाभारत काल में, राक्षस पैदा हो गए थे, उनको मारने के लिए देवताओं ने जन्म लिया। तो हम सब देवता कुल की आत्माओं ने जन्म लिया। इस आसुरी जो ये विचारधारा है, इसको नष्ट करने के लिए तो हम एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेंगे कि टेंशन तो सब जगह है, लेकिन हमारा जीवन कैसा हो, मुस्कुराता हुआ, सबका मुस्कुराता हुआ है जीवन, और मुस्कुराएंगे जरा। ऐसा जीवन बनाएंगे कि हमें देखकर दूसरों की टेंशन भी खत्म हो जाए। बीमारी है, अब बीमारी में कुछ ब्राह्मणों को भी तो हुआ कोरोना, हमारे पास आए हुए अनुभव सुनाते हैं कि यार बेड थी, 2 इधर मर गए, 2 इधर, सभी डर रहे थे अब हमारा नंबर भी आएगा। कहा मैं तो डरा नहीं, बाबा साथ है, हम तो ठीक हो जाएंगे। ठीक होके आ गए। कहा वहाँ डर ही इतना पैदा किया गया है, और सब बने भी भूत से रहते हैं उनको देखकर ही डरते हैं पेशेंट। और एक मान्यता हो गई थी कि जो हॉस्पिटल में गया उसको मरना ही है, घरों में लोग ठीक हो रहे हैं बड़े मजे से। तो हम सभी एक तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। बीमारियों के समय भी हमारे लिए मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना। और हम जानते हैं कि मृत्यु समय से पहले नहीं आती, और 1 सेकंड बाद भी नहीं आएगी, राइट टाइम ही उसको आना है। और वो किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, वो कर्म गति के आधार पर फिक्स की गई है। इसलिए मृत्यु का भय हमें अपने मन से निकाल देना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आप सभी को एक संकल्प दे रहा हूँ, अपने योग अभ्यास में सवेरे शाम दिन में कभी भी अपने पूरे शरीर को भी, ब्रेन को भी एनर्जी दिया करेंगे, सभी 5 मिनट भी रोज। कैसे? मैं आत्मा, सभी ये विधि ध्यान से सुन लेंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वराज्य अधिकारी का एक मीनिंग ये भी है, देह की मालिक हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, देह की मालिक। दूसरा संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र हूँ। पवित्रता की शक्ति से भरपूर। अपने को देखेंगे मस्तक सिंहासन पर, और मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें ब्रेन में फैलने लगी, जैसे पूरा मस्तिष्क इन गोल्डन किरणों से भर गया। कुछ देर के लिए 10-20 सेकंड, फिर वो पूरे शरीर में फैलने लगी, हाथों में, पूरे धड़, कमर, टांगों में, सब में फैलने लगी गोल्डन किरणें। इन गोल्डन किरणों में शरीर को निरोग करने की ताकत है। इंग्लिश में कहते हैं हीलिंग एनर्जी है। रोज करेंगे, कभी भी लेटे हुए कर लें, बेड पे गए आदत डाल दो, 2 बार कर लें, दोपहर में गए तब कर लें, अभी रात को जाएंगे तब कर लें, सवेरे उठने के बाद कर लें, योग के एंड में कर लें। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आगे चलकर दवाइयाँ आदि भी नहीं सफल होंगी, मिलेंगी भी नहीं। तो हम अपनी हीलिंग, अपने शरीर को निरोग करने का खुद सीख लें। पानी चार्ज करके पीना, अच्छे संकल्प रखना। हमें संकल्पों के बारे में एक चीज़ जाननी चाहिए, मैं आप सबको बता देता हूँ। जो भी सुनेंगे, जो भी संकल्प हम करते हैं, हमारा ब्रेन उस अपने को वैसा ही सेट कर लेता है।
मैनेज कर लेता है वैसा ही। और हमारे ब्रेन में बहुत सारे केंद्र हैं, ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं, उनसे रसायन निकलते रहते हैं। गुस्सा मनुष्य को आता है तो खराब, और मनुष्य बहुत खुश है तो बहुत सुखदाई। तो जितने अच्छे संकल्प हम करेंगे, हमारा ब्रेन हमारे शरीर को उतना ही जल्दी ठीक करेगा। हम ये संकल्प करेंगे हम अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखो एक छोटा सा संकल्प, अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तो ब्रेन ने स्वीकार कर लिया। उसी तरह से ब्रेन की जो ग्रंथियां केंद्र हैं, उनसे रसायन निकलेंगे, ठीक करेंगे हमारे शरीरों को। आपके सामने भोजन आया, भोजन देखते आपने नाक चढ़ाई, मैं नुकसान करेगा, फायदा करेगा या नुकसान? नुकसान ही करेगा। भोजन आया, बड़े चाव से आपने खाया, ब्रह्मा भोजन, ओ थाली भी घोल के पी जाएंगे आज धो के हम, इतना मजा आ गया। इतनी ताकत दे देगा वो थोड़ा सा भोजन, क्योंकि ब्रेन ने अपने को उस तरह से सेट कर दिया है। तो ये चीज हमें सीखनी है। तनाव को खत्म करने के लिए भी इसी सिद्धांत का हम सब पालन करेंगे। तो मन के बोझ सारे बाबा को देने की प्रैक्टिस करें, अनुभव करें। बहुतों को क्या होता है, बोझ दिए फिर वापस आ गए, होता है या नहीं? अब हम ऐसा अपने को स्ट्रॉन्ग करें, बोझ दिए और हल्के हो गए। दूसरी बात क्या होगा, इस संकल्प पे ठीक से काम करें। क्या होगा की जगह क्या सोचें? अच्छा होगा। बाबा करण करावनहार है, वो हमारा साथी है, वो हमारा श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करने ही तो आया है। वो हमें बहुत सुख देने आया है, वो हमारी चिंताएं हरने आया है, वो यही तो काम कर रहा है। तो हमारी जीवन उसके हाथों में है। निश्चिंतता आएगी। अपने को निश्चिंत करने के ऐसे सुंदर सुंदर संकल्प करने हैं। एक दिन में करने से नहीं होगा, लंबी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ताकि हम हल्के रहें। परिवार में भी कुछ होता है, बच्चों को कुछ होता है, धन के संबंध में कुछ होता है, जॉब के संबंध में कुछ होता है। ये चीजें ऐसी हैं, मनुष्य को टेंशन देती हैं। अब मान लो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, किसी बच्चे को मेडिकल कॉलेज में जाना था, बहुत इच्छा थी। मेरे पास कन्याओं की एक केस आते हैं, बहुत इच्छा थी, माँ बाप ने भी तैयार किया था, लेकिन ये झंझट ऐसे हो गए कि नहीं जा पा रहे। तो कन्या निराश हो रही है। इसमें हमें थोड़ा सा अपने विचारों को महान बनाना होगा। एक फील्ड नहीं, दूसरा। सभी स्टूडेंट इस बात को समझ लें। मनुष्य की इच्छा तो होती है, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, पर मान लो ड्रामा में, भाग्य में वो नहीं है, तो जो है उसे स्वीकार करके खुश रहें। डॉक्टरों को भी कम टेंशन थोड़ा है। कितने मरे कोरोना में, पुलिस वाले कितने मरे महाराष्ट्र में कोरोना से। तो जो फील्ड हमें मिला, जो भाग्य हमें मिला, उसमें हम बहुत प्रसन्न रहें। और संगम युग पर तो हमारा यही चिंतन होना चाहिए, कुछ मिले या न मिले। बोलो कुमार, कुछ मिले या न मिले। आगे बोलो ना खुले दिल से, भगवान मिल गया। कितनी बड़ी चीज है ये, जिसको मिलने के लिए लोगों ने जल, अन्न सब छोड़ दिया। सर्दियों में रहे जाके हिमालय की गुफाओं में, त्याग तपस्या करते रहे। अब वो मिल गया, फिर अब कुछ मिले या ना मिले कोई परवाह नहीं। ऐसा जीवन, और साथ साथ अपने को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए क्या अभ्यास? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा भी सब जोड़ लिया करें,
सर्वशक्तिवान की शक्तियां मेरे साथ हैं। तो मैंने आपको कहा 5 सुंदर संकल्प अपने पास रख लें, 8 भी रख सकते हैं, जो जिसको अच्छा लगे। तो अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलना है, इतना बढ़ाते चलना है कि भविष्य में कुछ भी आए, हमें कुछ भी देखना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, हमारे परिवारों में कुछ हो जाए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ हो जाए, तो भी हम हार न माने, हिम्मत न हारें, अपनी उमंग उत्साह को न छोड़ें। परमात्म प्राप्तियां और उसके द्वारा जो और सारी प्राप्तियां हुई हैं उनको हम भूलें नहीं। तो जब हम इस तरह की खुशी और नशे में रहेंगे तो हमसे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे वो सबका कल्याण करेंगे। माताओं को तो मैं कहता हूँ, आप कौन हो सभी? इष्ट देवी। एक घर में एक इष्ट देवी हो या नहीं? नहीं, गर्दन हिली नहीं माताओं की। सोचते हम थोड़ा ही, वो तो कोई और हैं। मान लो भगवान ने कहा तुम इस देवी हो। अगर आप घर में ये अभ्यास करेंगे तो आपका घर मंदिर बन जाएगा। करके देखो, किया है। मैं तो माताओं के अनुभव से कहता हूँ, कई माताओं ने कर लिया और कहते सब कुछ बदल गया हमारे घर में। तो पहले लड़ाई होती थी, सब शांत हो गया है। तो लड़ाई आदि को कोई शब्दों से ठीक नहीं किया जा सकता। जो लड़ रहे हैं आप उनको कुछ बोलेंगे तो वो उन्हें छोड़ के आपसे ही लड़ने लगेंगे। लेकिन अगर हम अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो हम भी तनाव से मुक्त रहेंगे, परिवार को भी मुक्त रखेंगे। और समय तो ऐसा आ रहा है, तनाव ही तनाव होगा। लेकिन जितना संसार में तनाव बढ़े उतनी हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं और हम ये लक्ष्य रखेंगे, हमें शांति के, सुखों के वाइब्रेशंस फैलाकर सबको रिलैक्स करना है, सबके तनाव को कम करना है। हम देने वाले हैं तो हमारा तनाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और एक बात जो मैं कहता आया हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, केवल स्वीकार करेंगे। जो कुछ होगा उसे स्वीकार करेंगे। तो चले अब हम जरा संसार में वाइब्रेशंस फैलाएं, ताकि जिनको भी संबंधों में तनाव है, सबसे भारी पड़ता है संबंधों का तनाव, क्योंकि साथ रहना होता है ना सदा। जिनका संबंधों में तनाव है वो सब रिलैक्स हो जाए और अपनी गलती को महसूस करके खुद झुककर चलना सीख लें। जो झुकेगा वही महान। जो अड़कर खड़ा रहेगा वो खुद भी तनाव में रहेगा, दूसरों को भी तनाव देगा। झुककर चलने वाले तनाव से मुक्त हो जाएंगे। तो अपने को झुकाना है, सरल बनना है, बहुत ईश्वरीय नशे में रहना है। तो अब हम अभ्यास करेंगे। गीत बजेगा। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हैं और हमसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। ओम शांति।